जानकी का पता लगा दिया। राम की सहाय तुमने जानकी पल में ढूंढी, जानकी पल में ढूंढी लगा तो आगे हमारे परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र भैया जी, इनके पुत्र, इन्होंने मुझे इस किताब में डाल के सम्मान कर रहे हैं हम लोगों का। परमात्मा इस बेटे को सद्बुद्धि प्रदान करे। भगवान ऐसी कोई इस पृथ्वी कभी न रह जाए, बेटे के न हो यश कीर्ति बनी रहे, और हमेशा ऐसे ही भगवान से मेरी दुआ है कि यश कीर्ति में रहे, नाम बढ़ता रहे, यही मेरी कामना है। बोले गोविंद भगवान की। श्री शेर सिंह यादव जी और श्रीमान राम निवास यादव जी ये अपनी पवित्र कमाई से परमात्मा के चरणों में दान भेज रहे हैं। इसी श्रृंखला में श्री अनिल कुमार शाह जी ये नीमलपुर के बसने वाले हैं। इन्होंने अपनी पवित्र कमाई से परमात्मा के लिए धन भेज रहे हैं। परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करे, हमेशा भंडार बने रखे। एक गंगा बोले गोविंद भगवान की। अभी आप परम सिद्धि आचार्य जी के मुखारविंद से बहुत सुंदर कथा का वर्णन सुन रही थी।
हमारे आचार्य ने बताया कि हमारी माता बहनों को कभी नग्न अवस्था में नहीं आना चाहिए, और ये माता बहन ही हमारे भाई बंधु को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें वरुण देवता का वास होता है। और वरुण देवता अगर आपसे गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाए, तो फिर महाराज ठिकाना नहीं लगता है। मैंने देखा है लोग गंगा मैया का स्नान करने जाते हैं, लोग गंगा मैया का, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं जो कि गंगा मैया आपके बिल्कुल नजदीक है, और हम लोग इतने पापी हैं कि बहुत दूर बसे हुए हैं, चाह करके भी नहीं आ सकते हैं। और हाँ, इतना जरूर है गंगा मैया नहीं है, लेकिन यमुना मैया में हम नित्य प्रतिदिन स्नान करते हैं, क्योंकि यमुना मैया में वृंदावन में ही से निकले हैं, प्रभु के चरणों से निकले हैं। तो बड़ू भगवान का वास होता है। इधर भगवान कन्हैया ने सभी गोपियों के चीर चुरा लिए, अब नग्न अवस्था में है, अब रोने लगी, अरे श्याम मेरे चीर मुझे दे दो। अब रो रही है खड़ी खड़ी, भगवान कन्हैया कदम की डाल पर गए थे। और चीर दे दो हमारे कन्हैया, आज रो रही है, सभी स्त्रियां कह रही है श्याम श्याम मधुसूदन, मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो। और चीर दे दो हमारे कन्हैया, क्यों पल पल लगाते हो। अरे समरिया रे मैं नगरी खड़ी हूँ और मेरे चीरों को दे दो, हे भगवान, ये अच्छी बात नहीं है। चीर दे दो, वो चीर दे दो हमारी कन्हैया, चीर दे दो हमारी कन्हैया, इसमें सोचा करते हो। आज हाथ जोड़ के खड़ी है सभी शक्ति, इतनी सोचा बिचारी गई ये धड़कन अगर चल रही है तो तुम्हारी बदौलत चल रही है कन्हैया।
अगर तुम जिस समय सांस लेते हो तो मेरी सांस आती है, और जब तुम सांस नहीं लेते मेरी सांस खत्म हो जाती है। मेरा जीवन है तुम्हारे सहारे, मेरा जीवन है तुम्हारे सहारे, मेरा कोई आज भगवान कन्हैया बैठे हैं गजब के डाल पर। राधा सभी ललिता विशाखा सभी सखियां कह रही हैं, श्याम मेरे तीरों को दे दो, बहुत नटखट हो, बहुत सताते हो श्याम, ये ऐसा अच्छा सताना नहीं है। आज भगवान कन्हैया कहने लगे, चीर भी दे दूंगा लेकिन एक शर्त है, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। सोई कहने लगी तुम पहुंच चुकोगे वही मैं करने को तैयार हूँ और उन्नत हूँ, आप मेरे चीर ले दो भक्तों। आज भगवान कन्हैया ने चीरों को दिया है। सभी आज सखियां पहन के चलने लगी अपने अपने घर को। भगवान कन्हैया मां से चले। चले जाते हैं, बहन की बहन रोटी रह गई है। श्याम चले गए, अब तो सखियां बैठी हैं और अरे सखी श्याम चले गए। और इसी बीच पंकज यादव जो हमारे परम श्रद्धेय वेदपाल
भैया हैं, उनके बेटे पंकज यादव, उत्तर प्रदेश पुलिस। जब मैं पहली साल आया, उसके बाद दूसरी साल आया, इस बच्चे ने आशीर्वाद दिया। गुरुवर, मेरी इच्छा है कि मैं अपने कंधे पर ब्रज देखना चाहता हूँ। बारे ठाकुर, क्या है, करने वाला तू ही है। आज भगवान की ठाकुर जी कृपा ऐसी है, कष्ट तो हुए, परेशानी आई, बेटवा भैया ने बहुत यश कमाया, बहुत दिक्कतें ली हैं अपने सर पर। पंकज ने बहुत परेशानी उठाई है, आज परमात्मा ने उनकी सुनी और अपनी पवित्र कमाई में से 201 रुपए मुझे भेजे हैं, परमात्मा के चरणों में दान किया है। परमात्मा इनके घर में सुख संपत्ति रहे, हर की मनोकामना पूर्ण हो और धन धन से इनका परिवार बढ़ता रहे, यही मेरी कामना है। बोले गोविंद भगवान की। अब भगवान चले गए और जब चले गए तो एक बार राधा सो रही है और सोते सोते ध्यान आ गया। उसी समय सुबह हुआ, भगवान कन्हैया से राधा मिली है और जब मिली है भक्तों, आज राधा से कहने लगे भगवान कन्हैया, राधा तुम चली जाती हो, अच्छा लगता है। और भगवान कन्हैया कहने लगा, तुम चली जाते हो, मुझे चैन नहीं पड़ता है। आज राधा कह रही है, और जमुना किनारे ताली बजा दो लोग बाहर से, और जमुना किनारे
प्रेम से बोलिए, भाव से बोलिए, बोले गोविंद भगवान की। आया बड़ा आनंद आ रहा है। आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे लग भैया अनिरुद्ध और पिंटू भैया प्रद्युमन यादव 101 रुपए, 101 रुपए मधुमन यादव, 101 रुपए पुष्पेंद्र यादव। ये चारों भैया अपनी पवित्र कमाई से मेरे ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं और अपने भाई को आशीर्वाद के लिए भगवान मैंने देखा है, क्षमा चाहेंगे, मैंने देखा है कि हमारी माता मैंने सुबह उठ के मोहम्मद होगी सावन से चारा है और धो करके अपना ट्रोपान लगा के रेडी और घर में भगवान मालिक है। क्यों? उसका कारण इनकी गलती नहीं है, ये जब से नेट चला है नेट ने दुनिया बर्बाद कर दी महाराज। मोबाइल पकड़ लिया और नेट पर बातें हो रही सब। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले वो शरीर, पहले वो मकान साफ होना चाहिए, उसके बाद ये मकान होना चाहिए। अरे आंगन नहीं सुधारा, चचमन को नहीं संभाला, आंगन नहीं सुधारा, चचमन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। यशोदा के लिए क्या है, कैसा पद लेके आए हैं ये दोनों।
यशोदा मैया ने कहा क्या बात है। इसी बीच हमारे परम श्रद्धेय श्री रक्षपाल यादव जी 1 से 1 रुपए नीमलपुर के बचने वाले हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें और ठाकुर जी के चरण हमेशा हाजिर रहे, यही मेरी कामना है। बड़ी बड़ी भगवान की। आज जो है यशोदा मैया ने कहने लगे नंद बाबा कृष्ण बलराम को बुलाया है, और जैसे सुना कृष्ण बलराम को बुलाया है मैया यशोदा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। क्या होगा नंद बाबा, क्या होगा मेरे कृष्ण का, क्या होगा मेरे बलराम का। मैया ने सुना नैन भरे बात के रो पड़ी लिखा हारे कन्हैया सामने धर्म खाई बचा। सुना है अक्रूर जी लेने आए। हाँ कृष्ण कह करके मैया जमीन पर गिरी है। भक्तों आज माँ को होश नहीं है। और
उसी समय भक्तों कन्हैया आ जाता है, माँ रो रही है, अश्रुधारा बह रही है तो, और मैया की आंखों में आंसू देखा है भगवान कन्हैया। कहने लगे इसलिए 1 से 11 रुपए दाता राम गौतम जी ये जीवनपुर के बसने वाले हैं, अपनी बरत कमाई में से परमात्मा के चरणों में दान अर्पित कर रहे हैं। परमात्मा इनके घर में से संपत्ति प्रदान करें, हमेशा यश कीर्ति रहे, यही कामना है। और आज जय आयुर्वेदिक फार्मेसी की तरफ से और आकांक्षा पब्लिक स्कूल की तरफ से जय हो। और तीसरा माँ दुर्गा की रोशनाबाद शर्मा स्टूडियो रोशनाबाद, जिनके प्रोपराइटर हैं शैलेंद्र शर्मा जी और हमारे उनके छोटे भैया शिवा। विष्णु भगवान कहने लगे माता छोड़ो ना, मामा ने बुलाया हमको जाऊंगा करवा। अरे भैया मेरा अहोभाग्य है कि मैं मामा के घर जाऊंगा और मामा ने मुझे बुलाया है। आज भक्तों भगवान कन्हैया चलने लगे। आज अतरोड़ी कहने लगे मोहन चलो, मोहन जी चलिए। और सही समय बहुत शुक्र आज भगवान कन्हैया और दाऊ भैया और रंग बाबा तीनों व्यक्ति तैयार हुए हैं मथुरा नगरिया के लिए। और जैसे चले हैं भक्तों बेटा शाह तुम्हारे भैया को समझाया कि माँ होती है, जिनके होते हैं बच्चे किस्मत वाले, जिनके माँ होती है। भैया दिन में वो धन क्यों करे, अरे माँ तेरा मेरे सर पर हाथ रहेगा, मेरा कोई बाका बात नहीं कर सकेगा। उसी समय रथ में बैठ गए भगवान कन्हैया। आगे देखा है ललिता विशाखा राधा सभी सखियां मार्ग में खड़ी हैं और भगवान कन्हैया से करी कहाँ जा रहे हो श्याम, श्याम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। राधा से भगवान कन्हैया कहने लगे राधे मैं आज जा रहा हूँ, कल रहूंगा और तुम्हें परसों वापस आ जाऊंगा। तुम अपनी सखियों के साथ मैया की देखभाल करना, मैं परसों आ जाऊंगा। आज भगवान कन्हैया समझा दिया। इसी बीच संतोष गौतम जी इन्होंने 100 रुपए भगवान के चरणों में भेज रहे। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, हमेशा दान में हाथ रहे, यही काम है।
और जैसी बेहोश हुई है रथ बहुत दूर निकल चुका था। आज राधा रो रही है मेरे ये श्याम चले गए।
सारी सखियां बिलख रही हैं, शाम शाम। अब तो सारी ब्रजवासी रो रहे हैं और कह रहे हैं शाम। इसी बीच 1 से 1 रुपए श्री नेत्रपाल यादव जी, 1 से 1 रुपए श्री राम सिंह यादव जी और श्री 1 से 1 रुपए श्री सुरेंद्र यादव जी, ये तीनों भाई ये ठाकुर जी के चरणों में बात कर रहे हैं और तीनों की भगवान करे हमेशा यश कीर्ति रहे, कामना बढ़ती रहे, भगवान धन दौलत से हमें समर्पण रखे, यही कामना मुझे बोले तो भगवान की। अब भगवान के भैया बलराऊ नंद बाबा तीनों लोग चले हैं। अक्रूर जी रथ पर बैठाकर सीधे मथुरा नगरी में गौरी धूल उड़ रही है। राम बलिहारी चले हैं भगवान कन्हैया के पास बंसी है और हमारे जो लग भैया है
राम भैया उनका शस्त्र है खल और कौशल। आदरणीय इसी बीच श्री अनिल यादव 1 रुपए, श्री अनिल यादव तंबाकू व्यापारी, ये नीवलपुर के बसने वाले हैं, और 1 से 1 रुपए अनुज यादव जी ये अपनी पवित्र कमाई से दान कर रहे हैं, और 51 रुपए हमारे श्री नरेंद्र भैया जी भगवान की मूर्ति